नमस्कार, आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे एजुकेशन से रिलेटेड और एजुकेशन इज अ इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। हम बात करेंगे कि एजुकेशन आखिरकार डे बाय डे कैसे इफेक्टिबल होते जा रही है और इस एजुकेशन के दौर में बच्चों को मजबूत बनाने के बजाय हमें धैर्यवान और संस्कार से बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे जो घटना चौंकाने वाली घट रही है, पूरी दुनिया मातम है। एजुकेशन और प्रगति डे बाय डे इतनी तेजी से हो रही है जिसका अंदाजा लगाना टफ। लेकिन क्या एजुकेशन में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे देश के मानसिक संतुलन लोगों का भी मजबूत हो और देश प्रगतिशील बने? तो देश को प्रगति बनाने के लिए पहले खुद की मानसिक संतुलन को प्रगति देना होगा, और यह काम कोई और नहीं, बस इस काम को करने वाले एक महानायक, महाहीरो, दुनिया की सबसे बड़ी हीरो है, तो वो है आपके माता पिता, जिसे अंग्रेजी में पेरेंट कहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन्हीं की हाथों में होता है, क्योंकि जीवन में अगर दुनिया में देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा गुरु कोई है तो वो है माता, और दूसरा गुरु पिता, और तीसरे गुरु शिक्षक या दुनिया की कोई भी हो। तो सबसे पहले मां गुरु होते हैं, और जिसका विद्यालय कहां होते हैं बाबू? कहीं और नहीं, आप ही के घर के आंगन में। यानी कि हमारा जीवन मां के आंचल से पलता हुआ आंगन के विद्यालय से पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो पहले घरों में ही स्वागत हो, और फिर जब घरों में स्वागत मिलती है उस बच्चों का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अब हर माता पिता को इस जिम्मेवारी को ऐसे निभाना है जिसे कि, क्योंकि घर के मंदिर में बैठा गॉड को कुछ पता नहीं होता, लेकिन हाँ, गॉड मुझे कुछ देते नहीं, मुझे सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हमें साहस, हिम्मत और पेशेंस के साथ, यानी कि पूरी की पूरी, जब हम टूटे हुए होते हैं, उम्मीद हारे होते हैं, जहां से समस्या चौंकाती है और मुझे गले में फांसी लगवाती है, हमें वॉट लगाती है, हम वहीं से नई शुरुआत करते हैं। तो वहां से जब नई शुरुआत होती है तो जीवन मजेदार हो जाता है। इसका पूरा का पूरा श्रेय बच्चे का विकास घरों से होगी शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एजुकेशन में अब क्लैरिटी कैसी आएगी। तो जब हम पहले विद्यालय से निकलते हैं तो मां हमें पहले विद्यालय में संस्कार देती है, और उसी संस्कार से हम दूसरे जगह जाते हैं, और समाज तीसरे विद्यालय के रूप में माना जाता है। माता जी के विद्यालय प्रथम, पिताजी का विद्यालय दूसरा, जो हमें घरों के बाहर की राह दिखाते, घरों के बाहर खेतों की राह दिखाते, हमें मिट्टी से जोड़ना सिखाते, फिर हमारे अंदर क्लैरिटी देते। तब हम चौथे विद्यालय में पहुंचते हैं, और वहां से हम बेहतर एजुकेशन लेते हैं। समाज हमारी तीसरी स्कूल है, और जैसी स्कूल की नजर होगी, फर्क होगी, क्वालिटी वैसे ही विकसित होगी। अगर ये इस विद्यालय की पढ़ाई से अगर जीवन चलता तो शायद माता पिता का कोई रोल ही नहीं होता। अगर जिन बच्चों ने माता पिता को कत्ल कर देते, माता पिता को अलग कर देते, माता पिता को अगर वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, तो यही क्लैरिटी की कमी होती है। बचपन में ही हम नहीं उसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे पाते। बच्चों में संस्कार
ऐसा बीज डाले कि वो संस्कार के बीज से अहंकार को मार डाले। आज देखा जाए तो हर रोज सरेआम कत्लेआम हो रही है, और मुस्कान की कांड हो तो ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दी जा रही है। सोनम की कहानी हो तो वो चंद दिनों में 10 दिनों में शादी की हुई नहीं, वो उसकी मौत की साजिश रच लेती है। और ऐसा ऐसा घटनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इसमें ना गवर्नमेंट का पहल है ना आम लोगों की पहल। हाँ, पहल हो रही है, इस पे कौन आवाज उठाए? सब युक्ति लगाए हैं, वाट लगी है। दुनिया रील की तरह हो गई है, रियल चीजों को भुला जा रही है। चाहिए रियलिटी, वाट लगाए। कैसे बनेगा रियलिटी? जब रियल लाइफ पे लगा है रील की वाट। बच्चों को देना है ज्ञान, वहां दे रहे हैं हम एक रील, और बच्चों को हर डिमांड पूरा कर रहे हैं। हर डिमांड पूरा करने से उसके मनोबल मनोवृत्तियां बढ़ती जा रही है, उसे प्रगति खूब हो रही है। हाँ, बच्चे रील की दुनिया देखकर फेक दुनिया में जीना सीख गए हैं। रियल दुनिया की एडजस्टमेंट कर पाना टफ है। उसे लंबी लंबी वादे वाले, लंबी लंबी बातें वाले जंगों में फंसा दी, और फिर जब बच्चे घर से होते फरार, फिर जीवन में माता पिता के आ जाते हैं अंधकार। तो ये अंधकार का जर्नी की शुरुआत बीज से होती है, जेनरेशन से होती है, और उसमें सबसे बड़ी जड़ का निर्माण करता है कोई, तो उसका नाम है एजुकेशन। आप एजुकेशन कहां ले रहे हैं? आप किससे सीख रहे हैं? आप किसके संगति में है, ये प्रगति तय करता है। इसलिए आप हर रोज अपने आप से सवाल पूछे कि मुझे करना क्या है, बनना क्या है। अगर बच्चों को पैदा किए तो किस कारण से किए? बच्चों के कारण को, एबिलिटीज को अपने एनालिसिस करना है, और उसे फेक दुनिया से, रियल की दुनिया से रियल दुनिया की कहानी बताकर उसे मजबूत बनाना है। फेक दुनिया से, रियल की दुनिया से अलग नहीं बना। किस्मत चमकते हैं, सितारे चमकते हैं, दुनिया चमकती है, पहले नजारे चमकते हैं। अगर नजारे नहीं चमके तो सितारे क्या चमकेंगे, और सितारे जब नहीं चमके तो लोगों को अपने जीवन में बेचारे बना देते। तो आज के बाद हम सबको एजुकेशन के पहल को समझना होगा और रियल दुनिया में आना होगा, रियल स्टडी की ओर बच्चों को लाना होगा, फेक चीजों से बचाना होगा। जब हम एजुकेशन बच्चों को अच्छी देंगे, जब हम उसके अंदर ज्ञान की बीज डालेंगे, हम उसके लक्ष्य को जानने की प्रयास करेंगे, हर रोज माता पिता के साथ बच्चे टॉक्स करेंगे, तो उसके एनर्जेटिक बनेंगे बच्चे, उनके अंदर क्लैरिटी आएगी, उनके अंदर फोबिया नाम की चीज ही नहीं रहेगा, डर खत्म होंगे। डे बाय डे द स्टूडेंट आर द वेरी फोबिया, डोंट टू फोबिया इन रियल लाइफ, फोबिया इज अ फेक लाइफ। जब फेक दुनिया को देखते हैं तो हमारे अंदर जो गूंजती है वो अंधकार दिखती है, अच्छी चीजें खराब दिखती है, माता पिता खराब दिखते हैं, और वही 2-4 दिनों की प्यार मोहब्बत 4 दिनों में जिंदगी सिमट कर चली जा रही है। अगर 4 दिनों में जिंदगी किसी की सिमट रही है तो उसमें बच्चे की गलतियां भी नहीं है, ये गलतियां कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन सिस्टम की है, या कहीं ना कहीं उसकी माता पिता की देन है।
क्योंकि पेड़ पे फल अगर सड़ा हुआ आ रहा है या फल में बू आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, तो ये गलती पेड़ की नहीं बल्कि उसमें जो डाला गया जड़ में मटेरियल्स है वो मटेरियल्स की है। इसका मतलब है कि हम पेड़ जो रोप रहे हैं तो जड़ में दे क्या रहे हैं। अगर अच्छी पानी देंगे, अच्छी खाद देंगे, समय से निराई कटाई करेंगे तो उसमें अच्छी फल निश्चित है। इसका मतलब बच्चों पर हम अगर केयर रखें तो बच्चे हमेशा गलती करने से चुकेंगे, वो हमेशा सोच समझ कर चलेंगे, एक दुनिया से बचेंगे। इसलिए हर माँ बाप का दायित्व है कि पैसे कम संस्कार ज्यादा दें, पैसे कम कमाए, घर कम बनाए, लेकिन बच्चों को अच्छी क्वालिटी की ज्ञान देकर हौसला हिम्मत दे, यहां से उसकी निर्माण होगी। अच्छी लाइफ की जर्नी की शुरुआत मां बाप के डिसीजन से होती है, पावर से होती है। बच्चों को क्यों हम अच्छे स्कूल में भेजते, अच्छी क्वालिटी के भोजन क्यों देते? गाड़ी तो सबके पास है, गाड़ी में हम अच्छे फ्यूल क्यों डालते कि गाड़ी खराब ना हो जाए? क्योंकि गाड़ी किससे बना है? लोहे की गाड़ी घिसती है तो घिसने से एक्सीडेंट हो सकती है, टूट सकती है, कंपोनेंटें बर्बाद हो सकती है। इसलिए हम अच्छी वाली तेल डालते हैं। और बॉडी मांस की बॉडी कितनी कोमल, उसमें क्या दे जा रही है, जो मिल गया देते जा रही है। बच्चों को यह संस्कार होनी चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब किसके लिए क्या बना है। दुनिया की हर काम आप ही के लिए तो है, लेकिन सबकी एक टाइम है, लिमिट है। एक टाइम पे अगर आप उस चीज को लेते हैं तो आप बेटर हो जाते हैं। आपको बनना डॉक्टर है, संगति चपरासी की, आपको डॉक्टर बन जाएगी क्या? अगर बेचना सोना है और चले गए कबाड़ी वाले के पास, आपको ज्वेलरी की दुकान में जाना चाहिए, सोनार के पास जाना चाहिए, हीरे के व्यापारी के पास जाना चाहिए। बेचना है सोना हीरा और चले गए कबाड़ी वाले के पास, कबाड़ी के वाले के पास पैसे ही होगी 500,000, कर लेंगे रफा दफा, कुछ संपत्ति, कुछ सामान्य, कुछ वस्तु में ही व्यापार। और फिर आप कहेंगे मेरा बिक गया सोना लोहे की भाव में। क्यों? क्योंकि आपने ही तो गया, आपने सही जगह चयन नहीं कर पाए। इसी तरह एजुकेशन के लिए अच्छे लोगों का होना जरूरी है। तो आप एजुकेशन किससे ले रहे हैं? केवल पढ़े जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, बच्चे डिग्रियां खूब उठा रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं। अरे इस टॉपर से क्या मतलब? जो हमारे देश में चौथा पास करोड़पति धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला करोड़पति, अडानी ग्रुप करोड़पति, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, मैट्रिक में 2-4 बार फेल, सचिन तेंदुलकर बैठ के बल्ला घुमाया, क्रिकेट के भगवान बन गया, रजनीकांत बस कंडक्टर, दक्षिण भारत का फिल्मों का स्टार भगवान। तो फेलियर लोगों ने इस देश में आवाज उठाकर अपने आप को बुलंद किया है, उसने डरा नहीं है। बल्ला घुमाया तो घुमाए रह गया लगातार। एक्सपेरिमेंट इज अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट एंड अचीवमेंट। डोंट फोबिया टू योर लाइफ। What मतलब? What is not quality to your self life? Quality is big development, your thought and a patience and a continuous work. काम चाहे जो भी करे, आप कंटिन्यू लगे रहो, हारो या जीतो, लेकिन हर रोज सीखो, बैकबाउंस करो। जब आप बैकबाउंस करना सीख जाएंगे तो आप दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे। तो डरना बंद करके हमें लड़ना सीखना होगा, चाहे काम कोई भी हो। खुशियां तभी मनेगी
जब हम संघर्ष करेंगे और अच्छी एजुकेशन के साथ हम अपनी नई रास्ता की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। हम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एजुकेशन को कैसे लेना है, बच्चे में संस्कार के बीज बोकर बच्चों को नई रास्ता सिखाना है, और जिस भी लेवल में हो अपने लेवल से थोड़ी ऊंचा उठते जाना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस इज अ बेस्ट लक ऑफ योर सक्सेस। थैंक यू। सो गाइज, नेक्स्ट विजिटिंग टू यू।